जय माँ, जय माँ, जय माँ अक्षरा, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ अक्षरा। जय माँ, जय माँ, जय माँ अक्षरा, जय माँ अक्षरा, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ अक्षरा। मामा, मामा आप ठीक तो हो ना? मम्मा को एसिडिटी है ना, इसलिए मम्मा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आप फिक्र मत करो मामा, मैं आपके लिए भगवान जी से जरूर प्रार्थना करूंगी, वो आपको ठीक कर देंगे। नहीं बेटा, मुझे प्रार्थना की नहीं, मुझे दवाई की जरूरत है। मैं दवाई खाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। हे माँ, तप और त्याग ही मोक्ष का रास्ता है। आप मेरा त्याग स्वीकार करें। जय माँ, जय माँ। जय माँ। कहते हैं कि तप और त्याग से ही मोक्ष मिलता है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? इसकी हद कहां है? मृत्यु के बाद क्या होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जीते जी जीवन को अमानवीय यातना देना कहां की भक्ति है? व्रत उपवास तो हर धर्म में होते हैं और उनके अपने साइंटिफिक कारण भी हैं, लेकिन इस तरह शरीर को टॉर्चर करने का क्या तुक बनता है? क्या ये आस्था के नाम पर अंधापन नहीं है? आस्था और अंधविश्वास के फर्क को समझना होगा। इस घर में जो हो रहा है वो अंधविश्वास है और ये घातक है, खुद के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। जय माँ अक्षरा, जय माँ अक्षरा। दादाजी मैं खेलने जा रही हूँ, मेरा होमवर्क हो गया है। जय माँ अक्षरा, 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 जय माँ अक्षरा। मैं आ गई, मैं आ गई। आ गई बेटा, चल शुरू करते हैं। जी दादाजी।
किसी को मत कहना। अक्षरा माँ तुम्हें और शक्ति दे। जितना अभ्यास करोगी उतना ही तुम्हें शक्ति मिलेगी। जाओ। रिया, रिया, रिया क्या हुआ बेटा? ये पाँव में चोट कैसे लगी? वो पार्क में खेलते खेलते कांटे वाले तारों पर पैर पड़ गया। चल बैठ। पर ज्यादा नहीं लगा मामा। बैठ, दिखा मुझे। बहू, अक्षरा माँ का भभूत लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। बहू, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। बहू, मुझे भूख लगी है। क्या हुआ? पेमेंट नहीं मिली? क्यों? सामान में प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हेलो। प्रणाम पिताजी। जय मां अक्षरा। जय मां अक्षरा। क्या हुआ बेटा? होना क्या है पिताजी? धंधे की बैंड बजी हुई है। तू चिंता मत कर, कल माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तूने क्या माँ के चरावे के लिए थाली तैयार की है? जी पिताजी। सीधी तरह खड़ी हो जा, जरा देख तो सही। आज ये सारे लोग यहाँ पे सिर्फ तुझे देखने के लिए आए हैं। तू चिंता मत कर, आज तेरी तपस्या जरूर पूरी हो जाएगी। भक्तजनों, मेरी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। आज से पहले ऐसा अक्षरा माँ के लिए किसी ने नहीं किया। ये गुप्ता कुछ भी कर ले, माँ के प्रमुख सेवक परिवार की गद्दी तो मैं ही लेकर रहूंगा। आश्रम के दान दक्षिणा का हिसाब किताब रखूंगा और हमारा जो कारोबार है उसका भी नाम हो जाएगा। हे अक्षरा माँ, आज मेरी बहू के त्याग व्रत के 31 दिन पूर्ण हो चुके हैं। अब वो आपके सामने तप करके अपने संकल्प की पूर्ति करेगी। आपका आशीर्वाद और आज्ञा चाहिए माँ। तब प्रारंभ किया जाए। चल अलका, समय आ गया है, शुरू हो जा। जा, अक्षरा माँ सब संभाल लेंगी। जा जा जा, कुछ नहीं होगा। शाबाश बहू, शाबाश। शाबाश बहू, शाबाश। कोई तकलीफ नहीं होगी। अक्षरा माँ का नाम लेती रहना। अक्षरा माँ की जय। अक्षरा माँ की जय। अक्षरा माँ की जय। अक्षरा माँ की, अक्षरा माँ की। धन्य हो, जय हो। तुम्हारे पूरे परिवार की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब सोमवार पूर्णिमासी के दिन प्रमुख सेवक परिवार की गद्दी की नियुक्ति की जाएगी और सब भक्तजनों को पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी और सौभाग्य की गद्दी है। माँ, हमारी परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। आप ये स्वीकार करें। अक्षरा माँ की जय। दान से मन को शांति मिलती है, लेकिन प्रमुख सेवक परिवार की गद्दी के लिए तुम्हें घोर तप करना होगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 60 दिन है। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अक्षरा माँ की जय। अक्षरा माँ की जय। अक्षरा माँ की जय।
ये कैसी प्रतिष्ठा की होड़ लगी? एक औरत के अंगारों पे चलने से कौन सी भक्ति पूरी हो रही है? दरअसल ये लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को दांव पर लगा रहे हैं। अफसोस के अंधविश्वास के खतरनाक खेल में अक्सर महिलाओं और बच्चों को ही बाजी पर लगाया जाता है। इसमें अब भजनलाल अपनी पोती की बाजी लगाने वाला है। मासूम रिया को नहीं मालूम है कि त्याग और तप क्या होता है, लेकिन उसके बाल मन में यह जहर घोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका अंजाम जाहिर है और खतरनाक होने वाला। वंदना, क्या हुआ? मुझे एसिडिटी है ना, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। ये लो अक्षरा माँ की भभूत, खा लो। किशोर, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मुझे दवाई चाहिए, डॉक्टर चाहिए, और पता नहीं इस भभूत में क्या मिला होगा। खबरदार, जो माँ के भभूत के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की तो ये भभूत तो तुझे खानी पड़ेगी। आप फिक्र मत करो माँ, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपके लिए तप करूंगी। आप आराम करो। आज से तुम्हें अपने अन्न का त्याग करना पड़ेगा। दादाजी, मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और क्या करना पड़ेगा? थोड़ी और मेहनत। रिया बेटा, त्याग का अभ्यास तो तुम कर ही रही हो, आज से तुम्हें तब भी करना पड़ेगा। तुम्हें इसके ऊपर चलना पड़ेगा। इससे तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी मेरी माँ की तबीयत? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय माँ अक्षरा। जय माँ अक्षरा। जय माँ अक्षरा। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। शाबाश बेटा। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ये लो बेटा, ये रस्सी ले। ये कोई मामूली रस्सी नहीं है, ये अक्षरा माँ का आशीर्वाद दिया हुआ रस्सी है। इसे आज रात से ही तुम इस्तेमाल करना। कैसे? इस रस्सी को तुम अपने पेट पे बांध लो, इससे तुम्हें भूख नहीं लगेगी। पिताजी, सोमवारी पूर्णिमा तक हम ऐसा क्या करेंगे जिससे परिवार प्रमुख की गद्दी हमें मिल जाए? अगर परिवार प्रमुख की गद्दी नहीं मिली ना, तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। बेटा, चिंता मत कर, अक्षरा माँ सब कुछ ठीक कर देगी। जय माँ अक्षरा, जय माँ अक्षरा, जय माँ अक्षरा। रिया, उठो बेटा। मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना। नहीं बेटा, उठ जा, स्कूल जाना है। चलो। ये क्या रिया, आप बेटा सॉक्स पहन के सो गए?
वो मम्मा ठंड लग रही थी। ठंड लग रही थी? पर ठंड तो नहीं है। ला दिखाओ मुझे। तबीयत ठीक है ना? रिया, ये रस्सी तुम्हारे बैग में? मम्मा वो प्रोजेक्ट के लिए था, आपको बताया था ना, दादाजी लाए थे वो स्कूल से आते समय। चलो। वंदना, कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें? मुझे दुकान जाने में देरी हो रही है, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। किशोर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे ना रिया की बहुत फिक्र हो रही है। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। वंदना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रिया की तबीयत ठीक नहीं है तो इसे स्कूल मत भेजो, ठीक है? अब बैठी क्या हो, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, मुझे दुकान जाने में देरी हो रही है। तू ठीक है ना बेटा? हाँ। जाओ। पिताजी, मैं क्या कह रहा था? गुप्ता को लग रहा है कि वो अपना पैसा खर्च करके, अक्षरमा को खुश करके प्रमुख सेवक परिवार की गद्दी ले लेगा। रिया, ये रस्सी तुम्हारे बैग में? मम्मा वो प्रोजेक्ट के लिए था, आपको बताया था ना। ओम जपाकु सुमशंका शंकशपेयं महाद्युतिं धनतारिं सर्व पापग्नं देख रिया, आज तू पूरा टिफिन खत्म करके आएगी। अरे वाह रिया बेटा, रिया, अरे वाह। बहू, ये कुछ कपड़े बनवाए थे अक्षरमा को दान में देने के लिए। बच्ची के लिए इसलिए बनवाए थे कि उनके जरिए किसी गरीब बच्चे को हम दान में दे सकेंगे। तुम एक काम करना, किशोर को ले जाकर उनके चरणों में डाल देना। रिया बेटा, तुम्हारे प्रोजेक्ट की रस्सी मेरे पास रह गई थी, इसे संभाल के रखना। हाँ बहू, कल अक्षरमा हमारे घर आएंगी, उनके लिए सारी तैयारी कर लेना। कुछ भक्तजन भी आएंगे, हाँ, संभाल लेना। अक्षरमा की जय, अक्षरमा की जय, अक्षरमा की जय। बहू, अक्षरमा, एक मिनट। मां के चरण छू।
क्या बेटा कुछ भजन सुनाने आई हो? चलो सुनाओ। अब आप ठीक हो जाओगे मामा? जय मां। बहू, बहू, अक्षरा मां, मेरी पोती रिया हमारे परिवार की तरफ से अक्षरा मां के आशीर्वाद से आज से लेकर 51 दिन तक अन्न जल त्याग करेगी और तब करेगी समाज कल्याण के लिए। आखिरी तब करेगी सोमवारी पूर्णमासी के दिन। इतनी छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा तप और त्याग, ये तो बड़े बड़ों के लिए भी मुश्किल है। ये तो फिर भी छोटी बच्ची है। क्या हो रहा है? चुप कर, अपना मुंह बंद रख, सबके सामने तमाशा कर। आइए 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 मां, आइए। अक्षरा मां की, अक्षरा मां की। आप और मुझे अगर 5 दिन तक बिना खाए पिए रहना पड़े तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो फिर एक बच्ची 51 दिन तक बिना कुछ खाए पिए कैसे जिंदा रह सकती है? क्या एक बच्चा इस तरह के अत्याचार से मर नहीं जाएगा? बच्ची के लालची दादा और बाप उसे धर्म की आड़ में आग में झोंकने जा रहे थे। यहां बच्चे को भगवान नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि तप कराया जा रहा था। परिवार को सबसे बड़ा भक्त साबित किया जा रहा है समाज के सामने। पारिवारिक दबाव में फंसी वंदना क्या अपनी बेटी को आजाद करा पाएगी? बाल सेविका रिया की जय हो, जय हो, जय हो। उसकी तपस्या और त्याग दोनों सफल हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाल सेविका रिया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय मां अक्षरा, 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 जय मां अक्षरा। मेरी बात सुनिए, हमारी बच्ची बहुत छोटी है, उसे इतना मुश्किल तब नहीं होगा। अपना मुंह बंद रख और सबके सामने तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी समझी? तेरी बेटी तो साक्षात भगवान का रूप है। बहुत मजबूत है उसका मनोबल, और मैंने भी अभ्यास करवा के उसे और भी मजबूत करा दिया है। तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, क्या बात है? आज 10 दिन हो गए, लोगों की भीड़ ही नहीं हो रही है रिया के तप और त्याग में। मैं बताता हूं। ये देखिए, इस वजह से भीड़ नहीं हो रही है। मां अक्षरा की भव्य महाशोभा यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज शाम को मैंने मां के सभी भक्तों के लिए 56 भोग का प्रबंध किया है। आप सब पधारे और मां का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करें। सोशल मीडिया पर, चैट पर लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। रिया के तप से ज्यादा लोगों को गुप्ता की शोभा यात्रा पसंद आ रही है। चलिए पिताजी, खाना खा लीजिए। बेटा, इन सब तप वप से कुछ नहीं होता। मेरी बात मान ले, छोड़ दे ये सब। बीच में नहीं छोड़ते माँ, पाप लगेगा।
फिर आप ठीक भी तो नहीं हो पाओगे। बहू, रिया बेटा को लेके आ जाओ। जय मां अक्षरा, 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 जय मां अक्षरा। बाल सेविका रिया की जय, बाल सेविका रिया की जय। आजा बेटा, आजा आजा। बाल सेविका रिया की जय। भक्तजनों, आज व्रत का 20वां दिन है। बहुत खुशी के दिन इसलिए है कि आज रिया बेटा पहली बार तप करेगी। लेके आ जा बेटा। जी पिताजी। जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा। जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा। ये सब क्या हो रहा है? चुप करो, बाद में बात करेंगे। किशोर, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ना, अभी कोई बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। चुपचाप खड़ी रहो। किशोर, मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, मेरे पीछे आओ। किशोर, आपको दिखाई नहीं देता? 20 दिन से हमारी बेटी ने कुछ खाया तक नहीं है। कितनी कमजोर हो गई है वो। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी है। मुझे भी उसकी फिक्र है। उसे कुछ नहीं होगा, समझी? और ये त्याग और तप तो वो करके रहेगी। किशोर, आप मुझे किसी लायक नहीं सकते। मेरी बच्ची। जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा। जय मां अक्षरा, जय मां अक्षरा। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ रिया बेटा? मम्मा, मम्मा कहाँ? मैंने बताया ना तुझे, किसी रिश्तेदार के पास गई हुई है, कोई बीमार है। मुझे नहीं लग रहा मेरी मम्मी ठीक हो रही है। चुपचाप लेटी रही यहाँ, सब देख रहे हैं मुझे। इज्जत का सवाल है, कुछ भी हो जाए तुझे ये व्रत पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं तो तेरी मम्मी मर जाएगी बेटा। जय मां अक्षरा। दादाजी, दादाजी, मुझे ठंड लग रही है और लग रहा है बुखार है और पेट में भी बहुत दर्द कर रहा है। नहीं बेटा, ये बुखार नहीं है, ये तो अक्षरमा का तेज है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मम्मी उधर धीरे धीरे ठीक हो रही है। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक होता। हाँ पिताजी, देखिए अखबार में हमारी तस्वीर छपी है। दादाजी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। दादाजी। हाँ, तक के बच्चे ने सोचा भी नहीं होगा कि हम उसे माफ दे देंगे। बहुत पैसे का रौब दिखा रहा था ना, अब तो आया। हाँ। लेकिन बेटा, हमारे दुकान का नाम पूरा क्यों नहीं है? आप निश्चिंत रहिए पिताजी,
अगले तप में पूरी तस्वीर आएगी नाम के साथ, और वो भी रंगीन। आना चाहिए। पिताजी अखबार वाले आए हैं इंटरव्यू लेने, चलिए। चलो 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 चलो, एक मिनट। दादाजी, 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 दादाजी। पिताजी अखबार वाले आए हैं इंटरव्यू लेने, चलिए। चलो 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 चलो, एक मिनट। दादाजी, 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 दादाजी। रिया, 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 करो, रिया, 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 रिया। पिताजी ये खिड़की कैसे खुली है? अरे दरवाजा भी खुला हुआ है। चलो देखते हैं। तू यहाँ पर? खबरदार जब तुम लोग मेरी बच्ची के आसपास भी आए। एक तो मेरी बच्ची बेचारी बुखार से तप रही है, और ऊपर से तुम लोग उससे ये पाप करवा रहे हो। तुम लोग को तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तू मुझे चाकू दिखा रही है? मुझे चाकू दिखा रही है तो? चुप, आ जा पीछे। चुप चुप। पिताजी। बहू, बेटी मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तूने बिल्कुल ठीक कहा है, हम अंधे हो गए थे। हम भूल गए थे कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। हम अभी रिया की ये सब तब ये अभी हम बंद कर देंगे। अभी मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। तू जा, जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला के लेके। अभी खाली क्यों है? तू जाना डॉक्टर को बुला। ये मुझे दे दे। भजनलाल जी, वंदना अब 48 घंटे तक नहीं उठेगी, और 48 घंटे के पहले मैं दूसरा इंजेक्शन देने आ ही जाऊंगा। किशोर। जी पिताजी। अगली बार दरवाजा और खिड़की सही तरह से बंद करना, समझ गए? जी पिताजी। रिया को यहां से लेकर चल, उठा रिया को। जी पिताजी। जय मां अक्षरा। अति उत्तम भजनलाल, ऐसा तप तो ना कभी किसी ने किया होगा और ना ही कोई करेगा। प्रमुख सेवक परिवार की गद्दी अब तुम्हारी ही है। माँ, मेरी पोती कल आपकी सेवा में आखिरी तप करेगी, बस उसके बाद अवश्य अवश्य। जय मां अक्षरा। जय मां अक्षरा। अक्षरा मां की जय। अक्षरा मां की जय।
अक्षरा माँ की, अक्षरा माँ की, अक्षरा माँ। हमारी पोती रिया आज सुबह से लेकर कल सुबह तक धरती माँ की गोदी में बैठकर धरती माँ के लिए तप करेगी और फिर आपके पूरे परिवार का मोक्ष हो जाएगा। अक्षरा माँ की, रिया माँ की, अक्षरा माँ की, रिया माँ की जय, अक्षरा 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 माँ की जय। जय माँ अक्षरा। जय माँ अक्षरा। वंदना, 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 हमारी रिया का तप पूरा हो गया है, जल्दी चलो। रिया? हाँ। रिया, रिया, रिया। भजनलाल अग्रवाल जी को प्रमुख सेवक परिवार की गद्दी दी जाती है। अक्षरा माँ की। देखो वंदना, आज कितनी खुशी का दिन है। आज हमारी बेटी रिया ने 51 दिनों की अखंड प्रतिज्ञा का तप पूरा किया है। जय, 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 जय। रिया, 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 रिया। मार दिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को, मार दिया। इस पागल औरत ने मेरे बच्चे को मार दिया। नहीं बेटी, बहू, बहू ये तो क्या कह रही है? रिया और भगवान अब दोनों एक हो गए। ये रिया को मोक्ष मिल गया है। सुना आप सब लोगों ने? मेरी पोती रिया, रिया को अब मोक्ष मिल गया है। रिया भगवान बन गई है। रिया माँ की जय, रिया माँ की जय, अक्षरा माँ की जय, अक्षरा माँ की जय, अक्षरा माँ की जय, रिया माँ की जय, अक्षरा माँ की जय। इतने सारे लोगों के अंधे विश्वास के शोर में वंदना की आवाज दब के रह गई। जब इस अंधविश्वास के घटिया खेल की शुरुआत हुई थी, उसे तभी पुलिस के पास चले जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बेटी की मौत ने उसको हिम्मत दी और उसने अपने पति किशोर ससुर भजनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। किशोर और भजनलाल पर आईपीसी सेक्शन 299 के अंडर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत 10 साल की कैद हुई, जिसमें साध्वी अक्षरा का नाम भी शामिल था, क्योंकि वो भी रिया की हत्या के लिए जिम्मेदार थी। साध्वी अक्षरा पर आईपीसी सेक्शन 295A के तहत धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल का मुकदमा चला और 10 साल की कैद हुई। भगवान के नाम पर एक मासूम बच्ची की बेरहमी से की गई हत्या है, और वो भी एक सामूहिक हत्या, क्योंकि इस हत्या का गुनाहगार सिर्फ वो नहीं जिन्होंने उसे जानलेवा उपवास करने पर मजबूर किया, बल्कि हर वो आदमी जो इस भीड़ का हिस्सा था। ये अंधी भीड़ जब तक रहेगी तब तक ऐसे ही होता रहेगा।
सवाल ये है कि हम पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान अपने लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए। क्योंकि भगवान की स्तुति का ये मतलब नहीं कि आप अपने हदें लांघ जाएं। भगवान कभी अपने बच्चे को तड़पाकर खुश नहीं हो सकते। भीतर के इंसान को मारकर बाहर के भगवान को कौन पा सका है, बताइए भला। मोक्ष के नाम पर अपनी पोती की जान लेने वाला दादा और उसका अंधा बेटा खुद क्यों 51 दिन तक व्रत पर नहीं बैठे? बैठ जाना चाहिए था ना उनको भी। अंधविश्वास के नाम का गलत इस्तेमाल हमारी आस्था और विश्वास पर चोट है। इससे बचना है और सबके सामने भी लाना है ताकि वो और किसी को अपना शिकार ना बना सके। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।